हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और अभी दोनों बाबू स्कूल चल गया है, हस्बैंड भी चल गए हैं अपने दुकान, और हम अपना मतलब जो भी है डेली वर्किंग वही सब कर रहे थे। अभी क्या है ना, स्नान वगैरह करके सुबह ही हम फ्रेश हो गए थे, लेकिन ना मेरे बाल कुछ लॉन्ग हो गए हैं और ना मतलब नीचे तरफ से ना छोटा छोटा हो गया। उसका मतलब बराबर नहीं है। हम कई दिनों से सोच रहे थे बराबर करने का, बट हो नहीं पा रहा था। पार्लर जाने बनता नहीं है, कभी कोई काम रहे बाज़ार में, मार्केट में, तो फिर जाए। लेकिन इस तरह से मतलब ओनली बाल कटाने के लेके हम उतना मतलब तैयार नहीं हैं जाने के लिए। आईब्रो वगैरह बनाना पड़े या फिर कुछ करना पड़े तो फिर ठीक है, लेकिन इसी तरह से बाल बनाना मतलब जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। और नहीं तो लेके भी चल जा सकते थे, लेकिन हमको लगा कि हम खुद कर सकते हैं, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। ज़्यादा बाल नहीं काटना है, हल्का सा ही बाल काटना है, तो फिर हम सोचे चलो हम अपने से ही काट लेते हैं। तो मेरी मम्मी ना मतलब बाल अपने आप काटती थी, तो हम उनसे देख के सीखे हैं कि वो कैसे काटती है। कभी कभार अपने आप काटती थी, मेरा भी काट देती थी। मेरा बच्चे से ही बाल लॉन्ग है, अभी तो फिर भी शॉर्ट हो चुका है बाबू लोग के होने के बाद, लेकिन पहले मेरा बाल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हुआ करता था। और मेरे बाल से ही हमें सब कोई पसंद करते थे हमको, और बहुत तरह तरह के डिजाइन बनता था मेरे बाल में, और मतलब काफ़ी खूबसूरत भी लगते थे तभी शायद हमको, जैसे अभी बताया जाता है। अभी जितना खूबसूरत हम बिल्कुल भी नहीं लगते हैं अभी, क्योंकि हम केयर ही नहीं करते हैं। तभी सभी लोग मेरे चेहरे, मेरे मतलब हम इकलौती बेटी थे घर की, तो काफ़ी ज़्यादा हमको मतलब केयर करता था सब कोई। और बाल का तो मतलब कोई मेरा बाल छू भी नहीं सकता था, इस तरह का कुछ था। तो मतलब बहुत ही मतलब लाड प्यार से ही पले थे पहले, और अभी पूरा केयरलेस हो गए हैं। केयर तो करना दूर, कभी देखते भी नहीं है अच्छी तरह से फेस अपना चेहरा पर, इसलिए। और बाल वगैरह तो जैसे है उस तरह चलता है। हमको याद भी नहीं है हम बाल कब काटे थे, शायद मेरे भैया के शादी में भी बाल नहीं काटे थे। भैया का शादी 1 साल होने वाला है, मतलब बहुत दिन हो गया बाल कटा हुआ। और सोच रहे थे काटेंगे काटेंगे इसी तरह, जिस तरह आज काटे ना उसी तरह बीच में हम एक बार काटे थे कुछ दिन पहले, और फिर मतलब बाल उसी तरह बढ़ के छोटा बड़ा हो गया। तो फिर ये सफलता नहीं है कि हम डेली काटे, तो फिर इसी तरह करके हम काट लिए। तो आज हम सोचे ब्लॉगिंग में डाल देते हैं, तो इस वजह से ब्लॉगिंग भी बना रहे थे। और इस तरह भी काटने से ठीक ही रहता है, मतलब जो एक होता है ना मतलब छोटा सा निकल जाता है पूंछ का जैसा, वो नहीं निकलता, ये मतलब बराबर हो जाता है। भले थोड़ा सा अंतर होता होगा, पीछे तो हम लोग देखते नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है अभी, मतलब कैमरा से ही हमको दिखा तो अच्छा ही दिख रहा है, उतना मतलब छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक ही लगा। और इसको काटने का भी तरीका होता है, यदि हम इधर घूम के काटेंगे तो एक तरफ छोटा हो जाएगा, और उधर घूम के काटेंगे तो एक तरफ छोटा हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ता है ना, उसको बराबर से सर रख कर काटना पड़ता है। तो अपने से बाल काट लिए। फिर भी क्या होता, पार्लर एक बार हम गए थे कटवाने के लिए, मेरे मतलब कुछ पहले, सालों पहले, अभी नहीं कुछ सालों पहले, जब मतलब शादी के कुछ साल बाद, मतलब हम मेरी देवर के शादी में शायद हम गए थे बाल कटवाने, आईब्रो वगैरह बनाने, टोटल करने गए थे तभी। तो फेशियल वगैरह भी करवाए थे तभी ही। तो क्या की थी ना, मतलब बाल इतना ज़्यादा कट कर दी थी, मतलब देख के तो भीतर से ना फट रहा था, और बहुत ख़राब ही लग रहा था। एक तो बहुत लॉन्ग था, ग्रोथ था मेरा बाल में बहुत ज़्यादा, और कोई मेरा बाल कट कर देता है ना ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इस वजह से हम तभी से ही पार्लर जाना बंद कर दिए थे। और अपने से थोड़ा ज़्यादा भी कट जाता है ना, तो नहीं समझ में आता है, नहीं मतलब उतना ज़्यादा फटता नहीं, अखड़ता नहीं है, लेकिन कोई और काटे तो वो ज़्यादा मतलब ख़राब लगता है। बाल कट गया मेरा, और मुझे भी संतुष्टि मिल गई, जो होने का था हो गया। अब खैर छोड़ो, बाल बाल क्या करना है, आज नहीं तो कल कटना था, कल हो सकता है ज़्यादा कटना था, आज था कम ही कटा, या फिर आज ही ज़्यादा कट गया, कल था कम कटता। तो जो भी हुआ सो हुआ। इसके बाद बाबू स्कूल से आ गया था, उसको स्नान वगैरह करवा दिए और तैयार वगैरह करवा के लेटा दिए, और हम जा रहे हैं किचन तरफ।
किचन तरफ जाने का रीज़न है क्योंकि इनके पापा अभी सब्जी लेकर आए हैं और खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना था, तो सोच रहे थे एक बार देख लिए। बाबू आ जाता है 10:30 बजे, और आप लोग देखे होंगे कि मतलब बहुत जल्दी ही बाबू आ गया था, मतलब समय भी हो चुका था बाबू का आने का। इसके पहले हम नाश्ता वगैरह बना के सब चीज़ करके रेडी कर दिए थे। और यहाँ पे हम ना मतलब खाना भी चढ़ा दिए थे, यहाँ बैगन चढ़ा दिए थे, क्योंकि काम कुछ है नहीं, तो फिर बउआ लोग आ जाएगा तो बउआ को तो खाना खिलाना पड़ता है। क्या होता है ना, बच्चे को टिफ़िन दे के भेजते हैं, टिफ़िन कभी भी फिनिश नहीं करता है, हमेशा टिफ़िन इसी तरह रख के चलाता है। जिस तरह टिफ़िन देते हैं उसी तरह मुश्किल से टिफ़िन खोल के वो लोग देखता होगा कि टिफ़िन में क्या है। हमको समझ में आ रहा है, बट कभी भी वो मतलब फिनिश करके नहीं आता है। यदि उसका फेवरेट सामान चॉकलेट या फिर अच्छे वाला बिस्किट या फिर कुछ फेवरेट जैसा रहा तो फिर खाएगा, नहीं तो वो देखेगा भी नहीं, मतलब छुएगा भी तक नहीं, जैसे का उसी तरह रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ गया था सारा सामान, सभी सामान को हम अरेंज कर रहे थे, और अरेंज करने के बाद फिर आज भी इनके पापा कुछ मतलब बिस्किट वगैरह सब लेकर आए हैं। तो मतलब बच्चे का तो ये सब रहता ही है एक्स्ट्रा सामान। ये है डोनट्स, ये कुछ है केक टाइप का, इसके भीतर भी चॉकलेटी कुछ निकलता है, तो ये बाबू लोग के लिए आया था। ये देखने में डोनट्स का जैसा ही लग रहा था और अच्छा भी लगा, खाने में भी अच्छा लगा। हम भी थोड़ा सा खा कर देखे तो काफ़ी टेस्टी था, तो इस तरह से पीस लेकर आए थे। और क्या बना, एक आइसक्रीम भी था इसमें, 2 आइसक्रीम। हमको पता नहीं था इसके भीतर आइसक्रीम में पूरा पिघल गया था और मतलब ये हो गया था, चपचप टाइप का हो गया था। फिर हम आइसक्रीम को फेंक दिए, बहुत देर हो गया था, काफ़ी देर, और वो फ्रिज में रख के भी ना तो ठीक नहीं होता, इस वजह से बोले फेंक जाने दो, कोई बात नहीं, हटा दो इसको। वो खाने के लिए ख़राबी करता, शायद सेहत के लिए भी ख़राबी हो सकता था। इसके बाद इसमें कुछ भिंडी लेकर आए थे। भिंडी कैसा था पता है, मतलब ठीक ठाक ही था, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब बूढ़ा बूढ़ा टाइप का था। तो फिर हम सोचे ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा खिंचा भी नहीं था, तो हम बोले थोड़ा मसाला डाल देंगे ना तो अच्छा रहेगा। एक तो भुजिया हो ही चुका था, तो फिर हम इसमें ना ये करना शुरू कर दिए, हल्का सा मसाले डाल के भिंडी और आलू कट करके और लगा दिए, और फिर बनाना शुरू कर दिए। जल्दी बाजी में बनाए। और वो कहा जाता है ना, आप लोग कहावत तो सुने ही होंगे, कल करे सो आज करे सो अब, पर में पर रहे होएगी बहुरी करेगा कब। क्या हुआ ना कि आज हम सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिए और सोचे कि मतलब कुछ देर तो हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन शायद वो मेरा नसीब में नहीं था, और हम क्या ही बोल सकते हैं। जो भी हो, फिर भी आपको पता है कि हम अभी तक, आप लोगों को पता है चाहे नहीं है, हम बता देते हैं, क्योंकि डेली शायद अलग अलग ब्लॉग अलग अलग यूट्यूब पर जाता होगा, तो हम ये बता देते हैं ना कि ये मतलब हम अभी तक चैनल किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं, ना ही फेसबुक, ना ही व्हाट्सएप, ना ही मतलब कहीं भी, और ना ही किसी के साथ शेयर किए हैं अपना क्लोज वगैरह में। कहीं भी जो भी देखता है वो खुद से देखता है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने से ही मेरा चैनल किसी को दे। यूट्यूब का ये रूल है, यदि अपना वीडियो किसी और को भेजे ना तो चैनल डेट होने लगता है, इस वजह से हम नहीं भेजते हैं। मेरा 2 व्यू आता है, 4 व्यू आता है, 10 व्यू आता है, 100 व्यू आता है, 1 के व्यू आता है, उसमें ही संतुष्टि है, हम नहीं देते हैं दूसरे को, मतलब भेजते नहीं हैं। तो हम किसी अपना क्लोजिंग मतलब जो भी है रिश्तेदार वगैरह, उसके पास मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, तो जो भी हम डालते हैं वो यूट्यूब ही भेजता है जिसको भेजता है। खुद का देखा हुआ मेरा वीडियो मतलब खुद का मेंबर नहीं देखा। तो मेरे घर में ना मतलब खाना वगैरह बना लिए थे, खाना खिला वगैरह भी दिए थे। क्या होता है, अभी खाना बना रहे हैं, इसके बाद बच्चे को खिलाना पड़ता है, फिर बड़ा वाला बेटा आएगा, फिर उसको स्नान वगैरह कराना पड़ेगा, फिर उसका वेग चेक करो, मतलब ये सब करते करते 12 बज जाता है। और वही बीच में यदि समय मिल जाता है तो थोड़ा सा हम पढ़ाई वगैरह कर लेते। आने के बाद ना वो तुरंत अब खाने के लिए ही चाहता है, क्योंकि टिफ़िन तो खाने से रहा, तो हम झटपट खाना बना के उसको पहले खिला ही देते हैं, फिर छुट्टी हो जाता है। तो फिर बाबू लोगों को खाना वगैरह खिला के हम अब सोचे थे कि जैसे स्टडी करने बैठेंगे उसी तरह हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं। तो फिर गेस्ट आने के बाद तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि हम कैमरा उठा के ब्लॉगिंग करें, या फिर ये भी अच्छा हमको नहीं लगता है कि बुक निकाल के स्टडी करने बैठे। बहुत ही कम ऐसा समय होता है कि
किसी मेंबर को देना पड़ता है, किसी आदमी को देना पड़ता है, और वो हमेशा हमारे घर नहीं आते हैं। मुश्किल से 1 या 2 या फिर 4-5 घंटे के लिए आते हैं। उनसे हम हंस के थोड़ा बात नहीं करें, उनसे हम प्यार से थोड़ा पेश नहीं आए, तो फिर क्या? हमेशा से तो पढ़ाई करना ही होता है, पढ़ाई करना ही है, काम तो करना ही है, लेकिन जो है ना, मतलब उनको शायद ख़राब लगेगा कि हमें इग्नोर कर रही है। हमारे कल्चर है, हमारे मतलब सोचिए तो ये हमारे ऊपर एक लिखा हुआ है, ऊपर से लिख कर हम लोग आए हैं। लेडी को अपना सारा काम छोड़ के उन सब कामों को भी ध्यान देना, अपना सभी रिश्तेदारों को खुश करना औरत के ही हाथ में होता है। तो इसीलिए वो जब आए ना, तो हम ना ही कैमरा उठाए हैं और ना ही बुक उठाए हैं, तो हम कुछ भी स्टडी या फिर कैमरा का कुछ भी शूट नहीं किए हैं। जो भी है हम जितना तक शूट किए थे सोचे डाल देते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, एक दिन नहीं डालने पे वो हर डे ब्लॉग बढ़ता ही जाता है। फिर ये होता है एक दिन का ब्लॉग कट करना पड़ता है। बीच में मेरे साथ हुआ था तो वो काफ़ी मतलब बढ़ते जा रहा था दिन। तो जैसे संडे का मंडे में, मंडे का संडे में, इस तरह से मतलब डला रहा था। और अभी तक हम सब्ज़ी अरेंज नहीं किए हैं, धीरे धीरे कर रहे थे। और जो भी था अपना सब्ज़ी बन जाएगा और फिर करेंगे। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर भी मैनेज करना पड़ता है। तो यही सब कुछ आज मेरे साथ हुआ है। और बच्चे भी थोड़ा बदमाशी करते हैं, तो उनको भी ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद कहा जाता है ना कि मतलब जल्दी जल्दी काम करके और फिर हम लोग निश्चित हो जाए और कुछ समय अपने लिए दे। ये सब बहुत ख़राब लगता है जब समय नहीं मिलता है। खैर कभी कभी तो ये सब समय आता है, ये सब समय को भी हम लोगों को ना फुल एंजॉय के साथ जीना चाहिए, कभी भी मतलब इस तरह से नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके बाद मेरा चावल हो चुका था और अभी दाल फ्राई करेंगे और सब्ज़ी भी हो ही चुकेगा कुछ देर में। और फिर मतलब बैगन का भुजिया जो आप लोग देखे वो फ्राई हो ही गया है। तो अब झटपट मतलब बुआ को खिला देंगे, आएगा स्कूल से, कपड़ा वगैरह चेंज करके स्नान करवा देंगे। 12 बजते बजते आ जाता है, मतलब ये सब प्रोसेस करते करते 12:30 बज जाता है। स्नान करवाना, कपड़ा तो स्कूल वाला चेंज करवा के फिर स्नान करवाते हैं। इसके बाद फिर उसको जो भी तैयार वगैरह करवा कर झट से खाना लगा देते ताकि भूख से ना रहे बच्चा। बहुत ख़राब लगता है, मॉर्निंग जाता है, थोड़ा बहुत दूध पीता है, नहीं पीता है, और फिर टिफ़िन भी नहीं खाता है। 12 बजे तक यूँ ही भूखा रहना बहुत ही ज़्यादा मतलब हमको ख़राब लगता है। इसके बाद फिर हम दाल फ्राई कर लेंगे और इधर जो भी सब्ज़ी सब है सारा अरेंज कर लेंगे और फिर बुआ को खाना भी खिला देंगे। तो फिर कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को? आप लोगों को यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि डेली आप लोगों के पास मेरे ब्लॉग जा सके। और यदि कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले क्या गलत और क्या सही हो रहा है, और जो भी सही हो रहा है वो भी बताइएगा। तो हम हाउसवाइफ का यही डेली का रूटीन होता है और यही सब शेयर करना हम करते हैं। आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मतलब यही सब कुछ डेली रूटीन है। आज स्टडी ब्लॉग शेयर नहीं कर पाए हैं, कारण भी था जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और जो भी हुआ हम मतलब पूरे रियल ही शेयर करते हैं, बिल्कुल भी फेक कोई चीज़ शेयर करना हमको पसंद नहीं है और ना ही शायद कभी करेंगे। इसके बाद सारा काम को निपटा लेने के बाद और फिर यहाँ पे आ गया गोलगप्पे, जो कि वो भी मतलब अच्छा ही था, बहुत चटपटा था, बहुत तीखा था। इतना तीखा था कि मेरे लिए खाना सही नहीं लगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज़ चल रही है। उतना तीखा खाने से ना मुंह में छाले मेरा बराबर पड़ते रहते हैं, तो पड़ जाते, इस वजह से हम उसमें सौंठ डाल के मीठा सा बना के और खाएं। और बउआ लोग के लिए पानी और चोखा डाले, चोखा में बहुत ज़्यादा तीखा था, इस वजह से हम खाए नहीं, मतलब हल्का फुल्का खाए, ज़्यादा नहीं खाएं। और अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं छनाता है, इस वजह से, नहीं तो हम घर में ही बनाते थे गोलगप्पा। काफ़ी ज़्यादा ले आए थे और वो भी नहीं खाएं, हम भी नहीं खाएं, बच्चे लोग खाएं और कुछ तो बर्बाद भी हो गया। मतलब होता है ना कि जब खाने का मन करता है तभी नहीं मिलता है, जब मन नहीं करता तभी मिल जाता है।
बिना पूछे लेकर आए थे, नहीं तो हम तो यूं ही मना कर देते। अभी हमको ऐसे भी खाने का मन नहीं करता है, नवरात्रि भी चलता है, बाहर का चीज़ अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो हम लोग ये नवरात्रि नहीं पालते हैं लहसुन प्याज, लेकिन फिर भी सोच तो रहे हैं कि अब सभी पाल लें। इस तरह से मतलब लहसुन प्याज नहीं खाने का मन करता, बाहर का चीज़ भी नहीं खाने का मन करता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ है जो अभी हम बना रहे हैं, कुछ मीठा और तो कुछ तीखा, तो बाबू लोग को भी दे देंगे, कुछ हम भी खा लेंगे। तो मतलब देखने में इतना चटपटा लगता था ना, मतलब खाने से भी, एक खा के भी देखिए बहुत चटपटा था, लग रहा था सब भी खा लेंगे, लेकिन मतलब अपना हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल कर दिए और फिर नहीं खाएं। चार ही खाए, वो भी सौंठ डाल के, मीठा सौंस, और सारे बुआ को दिए, वो खाया, वो भी मीठा खाया, तीखा खाया। तो यही सब मतलब किए और काफ़ी ज़्यादा चटपटा था, अच्छा भी था। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मिलते हैं नई वीडियो में और नई विचार के साथ, तब तक के लिए।